क्या हाल है आप सभी के दोस्तों। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको किसी को अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो आप उसको किस मोड से पैसा दे सकते हो, तो अमूमन तौर पे आप लोगों का जवाब होगा कि भाई हम उसे बैंक ट्रांसफर दे देंगे या हम उसे कैश में पेमेंट कर देंगे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक मोड ऑफ पेमेंट और है जो कि आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा, और वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, अपने दोस्त की हेल्प कर सकते हो, किसी का उधार चुका सकते हो। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं तो आपको शॉक लगेगा। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि सन 2015 तक ऐसा होता आया है हमारे एक्सचेंजेस पे, और मोस्टली स्टॉक्स के अंदर यानी कैश सेगमेंट के अंदर ये खेल हुआ करता था। सो इस चीज की शुरुआत होती है ब्रोकिंग हाउसेस से। ब्रोकिंग हाउसेस में ब्रोकिंग फंड पे काम करवाया जाता है मल्टीपल ट्रेडर से। फंड ब्रोकर का होता है, ट्रेडिंग ट्रेडर्स करते हैं और उसमें जो भी प्रॉफिट बनता है उसका कुछ पार्ट ट्रेडर्स को मिल जाता है। अब इसी प्रोसेस के बीच में जितने भी ऐसे ट्रेडर होते थे जो लॉसेस करते थे, अब उनको लॉस अगर लग रहा है तो ऑब्वियसली उनको उस महीने कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉस मेकिंग ट्रेडर्स को सैलरी भी नहीं दी जाती थी। उस पूरे ट्रेडिंग फ्लोर पे जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते थे वो लॉस मेकिंग ट्रेडर उनके पास जाते, तो वो लोग उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई मैं इस महीने 20,000 रुपये माइनस हूँ, तो यार मुझे 20,000 रुपये की हेल्प कर दे। अब वो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर हेल्प किस तरीके से करता है, ये बहुत मजेदार चीज है। वो क्या करता है, वो उसको बोलता है भाई एक काम करो, आप अपने सिस्टम पे जाओ, अपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो और उस अकाउंट के अंदर आपको मैं जो बोलूँ आपको बस वो करना है, आपके अकाउंट में 20,000 रुपये पॉजिटिव हो जाएगा। जो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर होता है वो क्या करता है, उसका तो ऑलरेडी प्रॉफिट खड़ा है उसके अकाउंट में, उसने लेट सपोज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया हुआ है आज के दिन में, वो लॉस मेकिंग ट्रेडर से बोलेगा जिसने उसे 20,000 रुपए मांगे हैं, एक काम कर, एक स्टॉक चल रहा है अभी, उसका प्राइस आ रहा है 500 रुपए, 495 रुपीज पे 500 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दे बाय करने के लिए। अब वो लॉस मेकिंग ट्रेडर जो है उसको तो वैसे ही करना है जैसा वो बोल रहा है, तो उसने बिल्कुल वैसे ही किया, उसने 500 क्वांटिटी का ऑर्डर 495 रुपए पे लगा के छोड़ दिया। अब प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर क्या करता है, वो उसी टाइम पे 500 क्वांटिटी का ऑर्डर 495 रुपीज करके पंच कर देता है। अब होता क्या था एक्सचेंजेस में, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से था कि जिस काउंटर के अंदर डेप्थ कम हो रही है तो वहां पे जो ऑर्डर जिस रेट पे पहले प्लेस हो गया उसको उससे मैच कराया जाता था। तो जैसे ही वो मैच होता था तो 500 क्वांटिटी उसको बाय हो जाती थी 495 पे, रेट चल रहा है 500 रुपीज का, और सामने वाले को 500 क्वांटिटी उसकी सेल हो जाती थी 495 रुपए पे। रेट अभी आपका मार्केट प्राइस 500 ही चल रहा है। वो अलग बात है कि 500 के प्राइस पर ज्यादा बायर सेलर्स नहीं अवेलेबल है। ऐसे में जिसने बाय कर लिया उसको 5 रुपए का बेनिफिट है, जिसने सेल कर दिया उसको 5 रुपए का नुकसान। अब प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर क्या बोलता है, भाई तू एक काम कर, तुझे 20,000 रुपए चाहिए जिसके लिए तुझे से 40 रुपीज ऊपर बेचना पड़ेगा, तभी तुझे 20,000 रुपए का प्रॉफिट लगेगा। तो उसको बोलता है तू एक काम कर, तू 40 रुपीज ऊपर जाके इसको सेल करने के लिए प्राइस डाल दे, बिड लगा दे। तो 500 क्वांटिटी का 535 रुपीज पे प्राइस लगा देता है सेल करने के लिए, और जैसे ही वो प्राइस लगाता है तो यहाँ से प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर 535 रुपीज में ऑर्डर डाल के पंच कर देता है। जैसे ही वो 435 पे ऑर्डर लगाता है उसी टाइम पे प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर 435 रुपीज पे ऑर्डर डाल के पंच कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मेकिंग वाले को 20,000 का लॉस लग जाता है और लॉस मेकिंग वाले को 20,000 रुपीज का प्रॉफिट लग जाता है। अब जो उसका लॉस था वो कवर हो चुका है, वो एकदम नेट टू नेट उसकी शीट हो गई है। अब वो ब्रोकर के पास जाएगा और उसको बोलेगा मेरी नेट टू नेट शीट है, तो उसको सैलरी मिल जाएगी, या उसका अगर कोई लॉस था तो वो रिकवर हो गया एटलीस्ट। तो इस तरीके से ये लोग आपस में ट्रेडिंग फ्लोर पे किया करते थे, और यही चीज आगे जाके एक्सटेंड हो गई, लोगों ने आपस में पैसे ट्रांसफर करने स्टार्ट कर दिए। ये खेल इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक्सचेंजेस को अब थोड़ा डर लगने लग गया कि भाई इससे कुछ ऐसी एक्टिविटीज ना स्टार्ट हो जाए जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो उन्होंने 2015 में सेल्फ ट्रेड प्रिवेंशन एक्ट को लागू कर दिया, जिसके बाद से सेल्फ ट्रेडिंग बंद हो गई। तो अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, अब एक्सचेंज आपको ये सब चीजें नहीं करने देता है। सो गाइस, ऐसे ही मनोरंजक कहानी और किस्से जानने के लिए हम लोगों को फॉलो करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।